ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। भारत और जर्मनी के बीच आज नई दिल्ली में 7वीं अंतर सरकारी परामर्श की बैठक हुई। दोनों देशों ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले भारत और जर्मनी ने अपने संबंधों को नई रफ्तार देने पर सहमति व्यक्त की है और परस्पर हित के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, निवेश और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा और प्रतिभा के आवागमन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बाद में दोनों नेताओं ने अंतर सरकारी परामर्श समूह IGC की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आधारभूत सुविधाएं भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख उपकरण हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार के 18वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी के संबंध हर स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत विविधतापूर्ण और जोखिम मुक्त व्यापार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। उन्होंने कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 3 दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे थे। वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स नई दिल्ली पहुंच गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सुश्री रोड्रिग्स का स्वागत किया और कहा कि उनकी यात्रा भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। भीषण चक्रवात दाना ने कल ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच पहुंचने के साथ ही तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। दाना के तट से टकराने की प्रक्रिया आज सुबह पूरी हुई। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। कई क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज सवेरे भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना से हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उधर पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से कोलकाता और अन्य जिलों में तेज बारिश हो रही है। दाना चक्रवात के प्रभाव के कारण पूरे केरल में वर्षा जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस चरण में राज्य के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब तक 748 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। झारखंड में पहले चरण के मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज से मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण शुरू कर दिया है। इस चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि 5 नवंबर तक पर्चियां बांट दी जाएंगी। श्री कुमार ने बूथ लेवल ऑफिसर BLO को मतदाता पर्ची का 100% वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 552 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए भी नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल 37 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। अब तक 71 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड के पहली पारी में 259 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर ने सबसे अधिक 7 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।